going to give you a revision lecture on neural network। तो न्यूरल नेटवर्क बेसिकली क्या है, ये ह्यूमन ब्रेन के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए न्यूरल नेटवर्क को बनाया गया है। जैसे कि आप इस फिगर में देख रहे हैं, ह्यूमन ब्रेन में डेंड्राइट्स जो होते हैं ये इनपुट वायर्स की तरह काम करते हैं और एक्सॉन्स जो होते हैं ये आउटपुट वायर्स की तरह काम करते हैं। तो जो एक्सॉन है, जो दूसरा फिगर है, इसमें आप देखेंगे अगर एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन में कनेक्टिविटी की, जैसे कोई सिग्नल पास हुआ तो डेंड्राइट ने उसको लिया, कुछ आपने टच किया सपोज, तो कुछ डेंड्राइट ने उसका लिया और उसकी प्रोसेसिंग की, दैन आउटपुट एक निकाला जो वो दूसरे में एज अ इनपुट की तरह पास हो गया। तो इसी तरह से कॉम्प्लेक्स कोई चीज़ होती है तो उसको माइंड रिजॉल्व करता है। तो इसी तरह से एक और एग्जांपल अगर हम लाइव लें, ये सपोज़ आपको चाय बनाना है, तो चाय में आप कैसे चाय बनाएंगे, तो क्या होता है, आपको मीठी बनानी है कि थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग बनानी है, उसके बेसिस पर पानी और कह लीजिए टी लीव्स, शुगर एंड मिल्क, ये सब आप उसके इंग्रेडिएंट्स हैं, ये एज आ इनपुट की तरह काम करते हैं। W1 W2 W3 W2 यहाँ पे जो लिखे हैं, ये आप कितनी मात्रा में वो क्वांटिटी डालेंगे उस पर डिपेंड करता है। पानी कितनी मात्रा में, टी कितनी मात्रा में, शुगर कितनी मात्रा में, मिल्क कितनी मात्रा में, टी लीव्स कितनी मात्रा में डालेंगे। जब ये सारी चीज़ें एक साथ मिलती हैं, उसकी प्रोसेसिंग होती है तो टी बन जाती है। तो इसी तरह से न्यूरल नेटवर्क है। मैंने टी के एग्जाम्पल के थ्रू न्यूरल नेटवर्क डायग्राम देखिएगा इसमें रिप्रेजेंट किया हुआ है। और ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर जो वेट्स होते हैं ये इनिशियली हम लोग एज्यूम कर लेते हैं, देन उस पर मल्टीप्लाई करके उसको जो एक थ्रेशोल्ड होता है उससे पास कराते हैं। थ्रेशोल्ड गिवन होता है और जैसे कि लॉजिस्टिक सिग्मॉइड फंक्शन कभी कभी ले लेते हैं या नॉर्मल ले लेते हैं, जो भी एट प्रेजेंट सिग्मॉइड फंक्शन के बेसिस पे काम चलता है। तो अगर ये गलत हो जाता है तो क्या होता है, हम इसके वेट्स को फिर से सही करते हैं, जो कि आपको मैंने एक परसेप्ट्रॉन लर्निंग का वीडियो लेक्चर आपको और रिवीजन लेक्चर भी बताया, तो उसमें आप देखेंगे तो जान जाएंगे कि कैसे होता है। यहाँ पे भी मैं एक लाइन में लिख रहा हूँ, देखिएगा, रिमेंबर लेक्चर ऑफ परसेप्ट्रॉन लर्निंग में ओल्ड वेट्स प्लस लर्निंग वेट फैक्टर इनटू फीचर वेक्टर। ठीक है, तो यहाँ पे आपके पास ओल्ड वेट जो होंगे वो लिखेंगे आप, लर्निंग फैक्टर जो नीटा आपका है वो, और फीचर फैक्टर जिसके लिए गड़बड़ हुआ है वो लिख के आप उसको मल्टीप्लाई कर देंगे और ऐड कर देंगे, तो जो हमारे पास आएंगे वो न्यू वेट्स आएंगे, फिर उसके बेसिस पर काम होगा। तो इस तरह से काम होता है। लॉजिस्टिक यूनिट जो होती है ये 1/1 प्लस ही माइनस थीटा टी होती हैं। इस तरह से ये देखिए एक न्यूरल नेटवर्क को बताया गया है। मैंने बताया आपको x0 x1 x2 x3 x0 यहाँ पे बायो से नॉट यहाँ पे है, और थीटा पैरामीटर होता है। तो जैसे कि x0 a1 के लिए अगर आप निकालेंगे तो a1 है 1 पे आ रहा है, तो x0 से भी आएगा 1, x1 से भी, x2 से भी, x3 से भी। तो जब x0 से आएगा तो 1 0 होगा, x1 से आएगा 1 1 होगा, 1 यहाँ पे सेम है, 0 1 2 3 एंड इस तरह से लिख लिया। इस तरह से 2 और 3 के ले लें। देन हाइपोथेसिस फंक्शन के पास जब पहुँचते हैं तो क्या होता है, a1 आ रहा है, a1 आ रहा है, तो a1 आ रहा है तो उसके लिए a0 एज आ बेस हो जाएगा, और थीटा के ऊपर जो लिखा है सुपर स्क्रिप्ट में वो 2 लिखा है, पहले 1 लिखा हुआ था। तो इसी तरह से फिर वहीं a0 से आ रहा है तो 0 से 1 हो जाएगा, 1 से 1, और a1 से आ रहा है 1 से 1 1, फिर 2 से आ रहा है तो 2 से 1 एंड 3 से 1, इस तरह से हो जाएगा हाइपोथेसिस में। तो ये ओवरऑल न्यूरल नेटवर्क का कॉन्सेप्ट है और उसकी थोड़ी सी मैथमेटिक्स है। थैंक यू सो मच। आप इस लेक्चर से पहले मेरे फुल वीडियो को ज़रूर देखिएगा। थैंक यू सो मच। ओके।